गेट तो उतना ही होता है, ऐसा तो हो नहीं कि कोई भी कमरे के गेट इतने बड़े बड़े हों, कोई वही 3-4 फीट चौड़ा होता है। दर्शन करने वाले 1500 तो कोई असामान्य बात है। पहुँचे, धक्का मुक्की हुई, एक माँ जी थी, नमोस्तु आचार्य से, नमोस्तु आचार्य से, नमोस्तु आचार्य से। अब सभी करते, 2-3 बार तो ठीक है कर लिया। अब एक आध बार गुरुजी, अब मान लो अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, एक आध बार हाथ उठा के आशीर्वाद दे भी दिया बिना देखे, ऐसे करके आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। अब वो एक माँ जी थी, अब वो तो पहली बात तो, अब हम अन्यथा मत लेना आप लोग, नहीं तो तुम समझ जाओ कि महाराज जी हमेशा भेदभाव करते हैं। भेदभाव नहीं, जो यथार्थ बता रहे हैं। पहली बात तो महिला पर्याय, स्त्री पर्याय, ऊपर से उसमें भी वृद्धता, ऊपर से उसमें भी जिद्दीपना, ये तीनों एक साथ जुड़ जाएं तो फिर तो वॉलंटियर तो कुछ ना कुछ कर ले। उस वॉलंटियर ने कहा, माँ जी दर्शन कर तो लिए, दूसरों को करने तो दो। रुक जाओ, नमोस्तु आचार्य जी। अरे माँ जी कितना डिस्टर्ब कर रही हो, दर्शन कर तो लिए। बोले हमने तो कर ला एक बार, वे तो हमारे कर लें, हमारे कर भी उसे क्या होत। अब सोचो, वो दर्शन करने नहीं, दर्शन देने आए कि एक बार वो देख लें, और इस चीज़ को हम जाके बताएंगे कि गुरु ने हमें आंख उठा करके देख के आशीर्वाद दिया, तो इसका तो फिर दूसरे लोगों को। लेकिन ऐसे में आपने दर्शन के बदले में जो मान चाहा, उससे दर्शन का पूरा मान आपको नहीं मिलेगा, गुमान तो मिल सकता है। ऐसे ही अपन लोग करते, तो गुरुदेव कहते संजुलन कषाय, कि जब लहरें उठती हैं तब तो ये लोग पहुंच जाते हैं बिल्कुल देखने के लिए, लेकिन जब शांत सरोवर होता है, शांत वो सिंधु होता है, उसको देखने की लालसा किसी के मन में नहीं होती। इसी को बोलते हैं इस संसारी प्राणी का भाव, रुचि और आकर्षण कहाँ पर है, आप समझ सकते हैं। अब संसारी प्राणी का जो आकर्षण है, जब इसमें होता है तो एक चीज़ और समझ लो, भले ही उसका आकर्षण शुरुआत में इन क्रियाओं के प्रति हो, आहार दान हो, प्रवचन हो, विहार हो, आदि आदि हो, लेकिन धीरे धीरे करते जाते जब इस आकर्षण का उसके भीतर प्रभाव बढ़ता है, तो एक दिन वो ये भी समझने का प्रयास करता है, ये भी एक इंसान के रूप में है, मैं भी एक इंसान के रूप में हूँ, लेकिन ये इंसान होकर के भी भगवान के रूप में जाने जाते हैं, और मैं इंसान के रूप में होकर के भी, भगवान तो कोई कहता नहीं, कई बार कोई शैतान भी कह डालता है। क्या अंतर है, दोनों इंसान हैं। तब वो देखता है, वो आहार ये भी करते, आहार मैं भी करता, चलते फिरते ये भी हैं, चलता फिरता मैं भी हूँ, बातचीत ये भी करते, तो मुझे भी बोलना कौन कम आता, माइक मिल जाए फिर देखो छोड़ने का मन नहीं करता। किसी के हाथ में भी माइक आ जाए, घड़ी देखना पड़ता तब जा कर के माइक, हाँ महाराज अब महाराज ने घड़ी देख ली है अथवा पीछे उठा ली है, तो फिर समझ जाते हैं कि अब ज़्यादा करना ठीक नहीं। और यदि महाराज घड़ी ना देखें, आंख बंद करके बैठे रहें, फिर देखो 8:30 कब बज जाए चाहे 9 बज जाए, महाराज आपने देखे ही नहीं, हम क्या करें। इनकी बात नहीं कर रहे हैं, सबकी, जिसके हाथ में माइक आ जाए सबकी बात कर रहे हैं। अब इनको लगता भी ऐसा ही है, महाराज किसी बहाने कुछ कह तो देते हैं कम से कम, बाकी हम कब वैसे बनते प्रवचन के, इसलिए बहाने करते रहते वो, कोई बात नहीं, अच्छा है उनका भाव। तो अब देखो वो संजुलन की जो लहर होती है उसको देखने का, अब वो देखता है मैंने बहुत लहरें देख ली, इंसान ये भी हैं, इंसान हम भी हैं, कम से कम ये इंसान के रूप में भगवान कैसे बन गए, अब इसको देखने का प्रयास किया जाए। फिर धीरे धीरे करके उनकी उन क्रियाओं को भी देखने का वो प्रयास करता है, जिन क्रियाओं के माध्यम से उसके जीवन में उन्नति के कुछ आसार देखने को मिलते हैं। और बस वो धीरे धीरे सामायिक के आसपास इर्द गिर्द प्रतिक्रमण के समय, वंदना करते समय देखने का प्रयास करता है। इनका उठना बैठना, चलना फिरना, दृष्टिपात करना आदि आदि कितना अद्भुत है। हम आंखें खोलते दूसरों की अच्छाई के रूप को देखने के लिए कम, उनकी बुराई को देखने के लिए ज़्यादा खोलते। और एक ऐसे हैं जो एक बार यदि आँख जिस पर डाल दें, उसकी बुराई ऐसे छूमंतर हो जाती है कि जैसे आकर के किसी ने एक ऐसी वैक्सीन लगा दी हो जिस वैक्सीन को लगाने के बाद कोरोना छूमंतर हो जाता है। ऐसा दृष्टिमान डलते ही
कैसा अद्भुत इनका जीवन शैली है, कैसे अपने आप में इंसान के रूप में रहने वाले देवता हैं। ऐसा जब वो देखता है तो धीरे धीरे करके बिना उनके बुलावे पर, बिना उनके आकर्षण पर धीरे से पहुंच जाता है। भगवान कुछ हमें भी बता दो। क्या बता दें? प्रवचन में सब तो बताया है। प्रवचन में तो आपने वो बताया जो सबके काम का, तो सब में आप नहीं आते क्या? नहीं, सब में हम तो आते हैं, लेकिन सबकी बातें सब हमें समझ में आ जाएं ये नहीं आता है। आप तो हमारे लायक कुछ बता दो, हमारा उद्धार कैसे होगा। अब गुरु कहते सबके लायक सब कुछ बता दिया, इसमें से अपना ये उद्धार नहीं ढूंढ पाया, अलग से बताओ। तो कोई बात नहीं, गुरु जी कहते हैं शांत बैठना सीखो। शांत बैठेंगे तो फिर आप हमें बताएंगे कैसे कि हमारा उद्धार कैसे होगा। अरे यही कहने को बता रहे हैं कि तुम शांत बैठना सीखो, इसी में भी तुम्हारा उद्धार शुरुआत को प्राप्त होगा। शांत बैठने में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कितनी देर बैठे? अरे शांत की बात कह रहे हैं, पूछता है कितनी देर। इस अशांति को भी पहले मन से बिठा लो, अलग कर लो, तो कुछ तो लिमिट होगी। पैर में, अरे पैर में दर्द होता है तो पैर बदल लेना, खड़े हो जाना, चलने फिर लेना, लेकिन शांत रहने का प्रयास करना। तो उसको हाँ हाँ बोल दिया ना, इतना करके तो देखो तो सही। ठीक है, अब आप कह रहे तो क्यों लगाते हो फिर? तो क्यों लगाते हो? नहीं मतलब क्या? समझाने का प्रयास करता है, समझने के लिए आया और समझाने का प्रयास करता है। ऐसे कई दृष्टांत गुरुजी के पास जब आते तो अपन भी बहुत आनंदित होते कि गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी बात को चुटकियों में कैसे हल कर देते। तब लगता इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों की आती, समाज की आती, संघों की आती, किसी की दुख तकलीफ की आती, स्वास्थ्य की आती, इतनी सब समस्याओं को यदि तुम अपने घर में एक परिवार को चलाते हो, एक व्यक्ति पीड़ित हो जाए तो तुम पीड़ित हो जाते हो। लेकिन वो कितनी की पीड़ाओं का हरण करते थे, लेकिन कभी खुद पीड़ित नहीं होते। चेहरे पे प्रसन्नता ऐसी बिखरी रहती, चाहे फोटो में देख लो, चाहे उनको साक्षात देख लो, ऐसा लगता है इनको देखने के बाद तो विशुद्धि हमारे पास ऐसी खींची चली आती है जैसे कि रस्सी से किसी नुमाइंदी बांध के खींच लिया हो। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व क्या है उनके पास? यही मात अंतर के परिणामों की निर्मलता है, जिस निर्मलता के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उनका हो जाता है, उनको करना नहीं पड़ता, सब होते चले जाता है। अब इन सब चीज़ों को सुनकर के हमारे जीवन में निर्मलता हम कैसे ला पाएँ? और कल एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप लोग भी यदि अपने जीवन में पारमार्थिक संपन्नता चाहते हैं तो उसके तरीके भी हैं, और सामाजिक रूप में और आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं उसके तरीके भी हैं। महापुराण में वर्णित हैं ये तरीके कि जो शांति धारा है, अभिषेक का जल है, जो जिन बिंब का आप करते हैं, उसके माध्यम से उसको यदि श्रद्धापूर्वक अपने माथे पर लगाते हैं तो इससे आपकी पारमार्थिक उन्नति होगी, आपके भीतर आत्मिक उन्नति होगी, आत्मिक शांति प्राप्त होगी। लेकिन यदि जो जन्माभिषेक का जल जो गंधोदक के रूप में तैयार होता है, ऐसे जन्माभिषेक का जल यदि आप धारण करते हैं तो इससे सांसारिक संपन्नता भी बढ़ती है। ये गुरुओं के वाक्य हैं और ग्रंथों के वाक्य हैं। अब गृहस्थ जीवन है आपको पारमार्थिक उन्नति भी चाहिए और आर्थिक उन्नति भी चाहिए। आर्थिक उन्नति काय के लिए चाहिए? घर में सब सुखी रहें, घर में सबका कल्याण हो, सब धर्म ध्यान करते रहें, ऐसी विपन्नता ना आ जाए कि ये अर्थ को कमाने के लिए धर्म को भूल जाएं। इतना अर्थ तो बचा रहे ताकि ये धर्म ध्यान शांति से करते रहें। तो ऐसी यदि आर्थिक संपन्नता चाहते हो तो ग्रंथों के और गुरुओं के वचन हम बता रहे हैं कि जन्माभिषेक का कलश और उसके माध्यम से जो अभिषेक करने के बाद गंधोदक है, गृहस्थ व्यक्ति यदि उसको श्रद्धा के साथ करता है, उसका यदि गंधोदक अपने माथे पर लगाता और अपने जो भी घर इत्यादि उसमें उसको व्यवस्थित क्षेपण करता है तो उसके घर में संपन्नता देखी गई है, और बल्कि पक्के उनके घर में संपन्नता होती है। क्यों होती है? इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है क्योंकि भगवान जिस घर में जन्म लिए हैं, वो जन्म जिस घर में लेते हैं वो तो अपने आप में निहाल हो ही जाता है, बल्कि ऐसी पुण्य प्रकृतियों को बांध करके वो जन्म लिए हैं
जिस पुण्य प्रकृति के बलबूते पर गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो गई थी, गर्भकाल भी होती रही, उसके बाद भी जन्मों के बाद भी एक से एक ऐसा महान पुण्यशाली व्यक्तित्व औदारिक शरीर को धारण करके आपके अयोध्या नगर में पैदा हुआ है और अभी तो आपके जतारा नगर को अयोध्या नगर बनाने वाला है। ऐसा उनका जो विराट व्यक्तित्व है उसकी वर्णनाएं ऐसी होती हैं कि चूँकि वो इतने बड़े संपन्न घराने में पैदा हुए हैं तो जो उनके से ग्रहण करेगा वो संपन्न नहीं होगा क्या? अवश्य होगा। इसलिए जन्माभिषेक का कलश और उसका गंधोदक बहुत मूल्यवान है। भले ही साधु लोग उसको नहीं लगाते क्योंकि वो संयमी हैं, अभी भगवान उस समय बालक अवस्था में है, असंयमी हैं, साधु भले नहीं लगाते, लेकिन उन साधुओं के माध्यम से उस महापुराण जिनसेन महाराज के माध्यम से लिखा गया उसमें ये वाली बात आई है कि यदि संसारी व्यक्ति अपने सांसारिक वैभव को बढ़ाना इसलिए चाहता है कि उसकी बाद में पारमार्थिक उन्नति भी हो तो वो जन्माभिषेक के कलश को लेना ना भूले और जन्माभिषेक के गंधोदक को भी अपने माथे पर और अपने घर में लगाना ना भूले। ऐसे गुरुओं के भी वाक्य हैं और ग्रंथों के भी वाक्य हैं, इसको आप अपने जीवन में आजमा के देखें। लेकिन पैसा बढ़ जाए इसलिए नहीं, हमारे घर में समृद्धि बढ़ जाए और समृद्धि को बढ़ने के लिए जो जो चीज़ आवश्यक हैं वो हमें प्राप्त होती चली जाएं, ताकि एक दिन इन सब को छोड़ने के बाद हम इस इत्मीनान के साथ गृहत्याग कर सकें कि अब हमने सब कर लिया है, अब हमें वो भी करना है जो खुद के लिए करना है। उस खुद को करने का नाम परमार्थ होता है और सबको करने का नाम सामाजिक उत्थान होता है। सामाजिक उत्थान के लिए, पारिवारिक उत्थान के लिए जन्माभिषेक है और पारमार्थिक उत्थान के लिए जिनाभिषेक है। इन दोनों ही अभिषेकों की आवश्यकता इस सांसारिक जीवन में होती है। आप सबको ये उत्थान प्राप्त हो। अहिंसा परमो धर्म की। जब भी उत्साह का कोई प्रसंग उपस्थित होता तो उस उत्साह को भरने के लिए कई सारे साधन उसमें अपना कार्य करते। जब धार्मिक अनुष्ठान की बात आए तब अलग अलग साधन होते, सामाजिक अनुष्ठान की बात आए उस समय अलग अलग साधन होते, पारमार्थिक उत्थान की बात आए उस समय कुछ अलग साधन होते। और जब धार्मिक, सामाजिक और पारमार्थिक तीनों को एक साथ लक्ष्य करके जब आपका ये तारा नगर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को और शांतिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा करने को तैयार हुआ है तो सारे साधनों को एक साथ जुड़ जाना स्वाभाविक हो जाता है और उस स्वाभाविक साधनों की उपलब्ध होने पर उत्साह का भी बढ़ जाना स्वाभाविक हो जाता। प्रतिदिन आप लोग विभिन्न प्रकार के सजाए हुए अष्ट द्रव्यों से गुरुदेव की पूजन करते। अब एक चीज मैं आज खोल दूं। लास्ट ईयर जब अपना चातुर्मास जिंतूर हुआ और जिंतूर चातुर्मास किस कंडीशन में हुआ था आप सबको ज्ञात है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आकस्मिक था और कैजुअल भी था, एक्सीडेंटल भी था तो इंसिडेंटल भी था। 4 महीने ऊपर नेमगिरी क्षेत्र पर रुके। उसके बाद जब चातुर्मास भी गुरुदेव की आज्ञा से उसी जिंतूर बस्ती को प्राप्त हुआ अथवा होने को था, उम्मीद कम लग रही थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार हो गया था कि आगे बिहार भी संभव है। महाराज अब आप ही बता दो, आप यहाँ कैसे रुक पाओगे? हमने कहा सबसे कठिन प्रश्न हमारे सामने यही होता है। इस दुनिया के सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाते और इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे गुरुदेव दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्षयोपशम को प्राप्त करने वाले मात्र गुरुदेव हैं, हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं। महाराज गुरुदेव के पास तो बार बार जा ही रहे हैं, लेकिन वो जाने में सफलता कैसे मिले ये तरीका बता दो। हमने कहा हम अपने लिए कहीं रुकने के लिए सफलता तुम्हें बता देंगे तो हम तो बंद कर जाएंगे। नहीं महाराज,
स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रख करके हम निवेदन कर रहे हैं। हमने कहा 4 महीने मिल तो गए आपके लिए। हाँ महाराज 4 महीने तो मिले, उसमें सिर्फ हम मात्र थोड़ी बहुत बन सकी वो सेवा कर पाए, लेकिन धर्म ध्यान करने का जब अवसर आया और सामने ही चातुर्मास खड़ा है, तो ऐसे में हम हाथ आई चीज को छोड़ दें, तो इतनी तो हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हमारे हाथ आई चीज को पाने के बाद छूट जाए। तो हमसे कहना क्या चाह रहा हूं, इतना सा बता दो चातुर्मास कैसे मिलता है किसी भी समाज को। तो उनसे इतना ही कहा था जो आपको भी कहा, न गुरुदेव पैसों वालों की सुनते हैं, न गुरुदेव प्रयास वालों की सुनते हैं। गुरुदेव सुनते तो सबकी हों, लेकिन मानते सिर्फ उसकी हैं जो पुण्य वाले होते हैं। तो महाराज पुण्य कैसे बढ़ाएं? हमने कहा ये प्रश्न अलग है, ये प्रश्न इसको चातुर्मास के लिए पुण्य बढ़ाने से जोड़ के मत रखना, तब तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं। हाँ महाराज दे दो, बाकी हम सब समझ लेंगे। स्वार्थी इंसान है, वो कुछ भी समझ लेता है, लेकिन प्रश्न तो उसने पूछ लिया कि पुण्य कैसे बढ़ाएं। तो हमने उनसे यही कहा किसी भी चीज को बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो लॉसेस को घटाए जाएं और दूसरा प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। पुण्य की हानि को रोकना और पुण्य को बढ़ाना, जब ये दोनों काम एक साथ होते हैं तब जाकर पुण्य इतना एक्सट्रीम क्वालिटी का हो जाता है कि आप जो सोचते हैं वो आपको मिलने लग जाता। महाराज पुण्य की हानि को कैसे घटाएं? तो पुण्य की हानि, और चूंकि आप जिस पुण्य की बात कर रहे हैं वो सामूहिक पुण्य अथवा सामाजिक पुण्य की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक रूप से हमारी पुण्य की हानि आपसी मतभेदों के माध्यम से, मलिनताओं के माध्यम से, कलुषताओं के माध्यम से होती है। उसको जितना कम करते चले जाओगे उतने तुम पुण्य की हानि को रोकते चले जाओगे। और रही बात पुण्य को बढ़ाने के, बहुत सारे कारगर उपाय हैं, लेकिन सबसे कारगर उपाय ये है कि जिनके पास जाकर के तुम अपने पुण्य के फल के रूप में कुछ अभिलाषा लेके जा रहे हो, यदि उनके पास जाने के बाद भी और उनके पास जाने के पहले भी तुम यदि उनकी भक्ति यदि जोरदार तरीके से करते जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं। तुम मांग रहे हो, उस समय हम लोग 6 महाराज थे, तुम मांग रहे हो 6 महाराजों का चातुर्मास, ज़्यादा यदि पुण्य बढ़ गया तो इस बार तो नहीं, अगले बार हो सकता है किसी और बड़े संघ का चातुर्मास मिल सके, अथवा कोई स्वयं आचार्य महाराज भी यहाँ पर आ सके। अब वो छोटे से समाज के लोग थे, अपनी बुद्धि से जितना समझ पाए कर पाए, लेकिन भक्ति भाव से प्रतिदिन गुरुदेव की पूजन करने लग गए। उस समय प्रवचन इत्यादि तो बहुत सीमित होते थे, क्योंकि अलग ही व्यवस्था थी उस समय स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन भक्ति माध्यम से इतनी जोरदार भक्ति की कि हम भी सोच रहे थे कहीं इनकी भक्ति वाकई में कामयाब हो गई तो हमें यहाँ रुकना पड़ेगा।